हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस और थर्ड आपका होने वाला है आईईएक्स। देखो आईईएक्स के बारे में हम सब आपको फंडामेंटल जानेंगे, प्लस यहाँ पे आपका जो टेक्निकल भी देखेंगे कि यहाँ पे किस प्राइस पे बाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन मेन यहाँ फोकस क्या करना है, बजाज फिनसर्व के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज के दिन बजाज फिनसर्व में जो है 2.5% से ज़्यादा की जो है तेज़ी देखने को मिली है। और ऐसे देखोगे पॉइंट वाइज के हिसाब से तो 40 पॉइंट यहाँ पे गेन है। प्राइस के हिसाब से देखोगे तो 1538 का यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखने को मिला है, जो मैंने कल ही आपको बताया था। क्योंकि देखो निफ्टी का मैंने बताया था कल कि यहाँ पे आपको एक अच्छा जो है बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा चांस यही था तेज़ी का, क्योंकि जो मेरा पहले का जो आपका एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि कोविड का जब न्यूज़ ऐसा कुछ आता है, ठीक है, बीच में ऐसा कुछ न्यूज़ आया था जब यहाँ मार्केट गिरावट हुआ था, तो फिर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। और वही चीज़ आपका आ चुका है। और फिर से यहाँ पे निफ्टी 50 जो है 18,000 के ऊपर आपका क्लोजिंग जो है दे चुका है। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट आपको हमेशा 1% वेटेज आपको रखता है। हाँ, कभी यहाँ पे आपको 0.9 भी हो जाता है, कभी आपको 0.92 भी हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम सब ऐसा बोल सकते हैं 1% वेटेज है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जब निफ्टी 50 जब आपको एक सपोर्ट आएगा, तो फिर आपको बजाज फिनसर्व में भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिला। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में ना, तो क्या करना है मैं बता दूँ। अभी जो है ना वेट करो, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तेज़ी तो हो रहा है ना, उसका वजह यहाँ पे क्या है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बजाज फाइनेंस का क्या हालात है, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करते हैं। तो अब देख लो कि बजाज फाइनेंस में जो है 47 पॉइंट का यहाँ पे तेज़ी है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि उस तरह का यहाँ पे जो तेज़ी आपको देखने को नहीं मिला। और जब यहाँ पे स्टार्टिंग जब हुआ था ना, वो यहाँ पे आपका प्रीवियस क्लोज के डाउन से ही स्टार्टिंग देखने को मिला। और ये सही चीज़ यहाँ पे नहीं दर्शा रहा है। और जानते हो कि आपका बजाज फाइनेंस जो आपका 6800 के नीचे के लेवल पे है, जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा सपोर्ट था। फिर यहाँ पे वेट करो, क्योंकि देखो फिनसर्व का मैं बात करूँ ना, तो फिनसर्व में जो है यानी कि आपका बजाज फाइनेंस में जो है बजाज फिनसर्व का 52.92% का आपको जो है प्रमोटर होल्डिंग अब जान रहे हो ये। और जब इसमें जब कमजोरी देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में, तो फिर आपको बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी देखने को मिलेगा। और जब इसमें जब तेज़ी आता है, तो फिर उसमें भी तेज़ी देखने को मिलता है। तो दोनों यहाँ पे आपको जुड़े हुए हैं। और जब यहाँ पे एक जब आपको जो है ना एक को जो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो फिर दूसरे में कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट होगा। हाँ, एक चीज़ है कि आपको फिनसर्व में जो दो कैटेगरी है, पहला आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। लेकिन मेन आपका फाइनेंस के कारण ही लोग यहाँ पे बाई भी करते हैं फिनसर्व को, और ये एक सही भी है। ठीक है, यही आपका जो सच्चाई है। और आप भी जब बाई करते हो, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि बजाज फाइनेंस का जो है यहाँ पे यानी इस कंपनी का बजाज फाइनेंस पे 52.98% जो ऑलमोस्ट जो 92% स्टेक देखने को मिलता है, नहीं प्रमोटर होल्डिंग है। मेन तो आपको यही वजह होता है ना। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म से वैसे देखोगे तो बजाज फिनसर्व यहाँ पे आपका मल्टी वेगर शेयर है। ठीक है, और नंबर देख लो तो नंबर बेहतरीन नंबर आपका शोक होता है बजाज फिनसर्व में। और प्लस आपको जो रिटर्न के मामले में क्या चेक करोगे, तो 200% का रिटर्न आपको बजाज फिनसर्व दिखाती है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ब्रोकर भी बुलिश नजर आते हैं। ब्रोकर ने टारगेट भी दिया हुआ है, जैसे कि आपका 1850 का आईसीआईसी डायरेक्ट ने, प्लस आपका जो शेयर खान टारगेट दिया है 1950 का, प्लस आपको यही सेम टारगेट आपको जो है एडलवेसिस ने भी टारगेट आपको दिया है। तो टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस कंपनी के बारे में जो है ना देख लेते हैं कि आज का टोटल आपका जो क्या डिलीवरी देखने को मिला है, प्लस कुछ फंडामेंटल भी देखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में आपको जो फंडामेंटल कुछ जो है डिस्कस करूंगा, तो इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। किसी और स्टॉक का यदि आपको कंपेयर करना हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो देख लो मैंने चार्ट खुला है आपको जो है बजाज फिनसर्व का, और वही चेक कर लेते हैं यहाँ पे टोटल आज का आपको जो डिलीवरी, तो मात्र 28% का ही डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और खुद आपको समझ में आ रहा है कि इतनी अच्छी तेज़ी होने के बाद भी ऐसा क्यों यहाँ पे माल लोग नहीं उठा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, टेक्निकल कमज़ोर है। और टेक्निकल मैंने शुरू से बताया हुआ है कि यहाँ पे 1590 का जो यहाँ पे एक सपोर्ट था ऊपर का, उसको यहाँ ब्रेक डाउन किया। और नीचे का जो सपोर्ट है वो आपका 1480 का है। तो अभी दोनों के बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है ना। बाई कब करना है, जो फिर से आपका 1590 के जो ऊपर जो सस्टेन करेगा, उसके बाद ही
ठीक है। उसके बाद इसके बारे में आप सोच सकते हो, ऐसे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके पहले जो यहाँ पे अभी मत सोचो। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या एवरेज कर सकते हैं, जैसे मान लो बहुत लोगों ने जो बाई किया हुआ एक हाई प्राइस में आपको जो 18,000 सॉरी आपका जो 1800 में, तो फिर यहाँ पे आप जो है धीरे धीरे करके जो है पैसा यहाँ पे लगा सकते हो और आप एवरेज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि इससे मान लो यदि आपने जो पैसा लगाया 50,000 रुपया, तो फिर यहाँ पे पूरा आप जो 50,000 रुपये लगा दो ना, ये गलती आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। आप यदि आपको 50,000 लगाना है तो फिर यहाँ पे 10,000 रुपये लगाओ, ठीक है। यदि आपने टोटल जो है 50,000 रुपये लगाया हुआ स्टॉक में, तो फिर यहाँ पे आप जो है 10,000 रुपये लगाओ, वही एक सही उपाय होगा, एक सही डिसीजन होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना, और अभी 20% लेकर ही चलो, वही बेहतर होगा। हर गिरावट में 100 पॉइंट 150 पॉइंट जब आपको लगे कि हाँ एक अच्छा प्राइस देखने को मिल रहा है, तो उस समय यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हो और आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके बारे फंडामेंटल भी देख लेते हैं। देखो तो यार इस कंपनी का यहाँ पे आरओसी और आरओई यहाँ पे जानते हैं। देखो ऐसे सिंपल में जानने का क्या तरीका होता है कि 15% से ऊपर होना चाहिए, तो हमसे कंपनी को बोलते हैं कि हाँ चलो सही है, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 12% और यहाँ पे 11.4%, तो यहाँ पे कम है। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका एक साल कम हो जाए तो फिर यहाँ पे हमसे बोल दें कंपनी खराब है, नहीं, ये नहीं है। और यहाँ होता है क्या, यहाँ पे ये समझ लो, पहली बात ये सबसे जानना जरूरी है। आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रही है उसका एक साल बाद वही पैसा कितना रुपया बढ़ जाता है या घट जाता है, उसी को हमसे चेक करते हैं आरओसी के हिसाब से। और आरओसी यहाँ पे 11% है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया बदलकर आपका 111 रुपया आपका हो जाता है एक साल बाद, तो इसे हम सब वैसे बोलते हैं। और आपका जो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपका इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको जो है रिटर्न मिल रहा है, उसको हमसे यहाँ पे आरओई कहते हैं। और 12% का यानी कि सही है, ठीक है, थोड़ा कम है, 2-3% का यहाँ पे फासला है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको हमसे ख़राब बोलते, क्योंकि सेक्टर वाइज यहाँ पे चेक करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेक करना है कि आप जो आईटी सेक्टर से कंपेयर करो किसी और सेक्टर के स्टॉक से, तो फिर आपको सही नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ पे आप फैसला लेना नहीं, ये नहीं कि जिसका मन उसका उठाएं और दोनों में से कंपेयर कर ले, तो फिर ये सही उपाय नहीं, ये सही फैसला नहीं होता। आगे देख लो यहाँ पे सेल्स के मामले में, तो लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इस पर का भी जानते हो कि नंबर बहुत अच्छा नंबर देखने को मिला है। और प्रॉफिट अभी यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ है इस कंपनी का। और ईपीएस में भी देखोगे, यानी कि अर्निंग पर शेयर में भी, तो उसमें भी यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है, और वो भी एक अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि देखो मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है। मार्जिन जो है यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, तो ये भी सही है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से भी, तो देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार सेल्स में ग्रोथ है। और इस बार का जो भी पूरा ईयर खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें देखोगे तो यहाँ पे 73,000 करोड़ का आपको देखने को मिल चुका है। और प्रॉफिट भी यहाँ पे आपका जो पिछले ईयर के हिसाब से यहाँ पे फिलहाल गेन में ही है, तो फिर आपको समझ में आ रहा है। और ईपीएस पे देखोगे तो यहाँ पे आपका ग्रोथ ही है। आगे चेक करो इस कंपनी का टोटल एसेट के मामले में, तो एसेट में लगातार गेन है। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे 2,79,000 से बढ़कर आपका 3,33,000 और फिर आपका 3,60,000। अब देखो टोटल एसेट को कैसे बचाना हो कि हाँ ये सही नंबर दिखा रहा है, तो मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप इससे कम होना चाहिए। और देखोगे तो यहाँ पे मार्केट कैप लगभग इस कंपनी का 2.44 लाख करोड़, यानी कि लगभग 2,40,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे सही है एसेट। अब यहाँ पे बात आपको आता है कैश फ्लो का, और यहाँ पे कैश फ्लो देखोगे तो नेट कैश फ्लो तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यानी कि जो कंपनी फाइनेंस जहाँ पे कर रही है, आपको इन्वेस्ट करी, उससे यहाँ पे आपका इनका अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या है, वो यहाँ पे आपका है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये अब होता है क्या है, कैश फ्लो, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसी को ये कैश फ्लो आपको बताता है। और यहाँ पे निगेटिव ही है, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव और मुझे बस यही खराब लगता है, बाकी सब कुछ इस कंपनी का सही है। और चेक करोगे आपको प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग में 60% का प्रमोटर होल्डिंग है, तो बस मेरा यही थोड़ा जो यहाँ पे डाउट हो जाता है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डर हो जाता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न के मामले में, आरओसी आरओई प्लस सेल्स के मामले में, टोटल एसेट के मामले में सारा कुछ पॉजिटिव है, तो डरना नहीं, पेशेंस रखो, ठीक है। और इस गिरावट में आप यहाँ पे अच्छा मौका का फ़ायदा उठा सकते हो, जब और ज़्यादा गिरावट हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना लॉन्ग टर्म से देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये, और लॉन्ग टर्म का ग्रोथ वाली कंपनी है, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस है और प्लस फाइनेंस है, तो खुद आपको समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे बोनस शेयर के बारे में, और ये कंपनी बोनस दे रही है जीएम पॉलीप्लास्ट। और इस कंपनी का यहाँ पे बोनस क्या अनाउंसमेंट है, वो यहाँ पे है 6:1 का, यानी कि
यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो यहाँ पे 6 शेयर मिलेंगे, टोटल आपका 1 शेयर बदलकर आपका 7 शेयर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री लेना चाहिए? यदि मान लो जो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने का बोनस के कारण, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लेना है आपको, ये डिसीजन सही नहीं होता। जिनके पास पहले से उनके लिए यहाँ पे सही है, लेकिन ऐसे फ्रेश एंट्री मत लो, क्योंकि अक्सर जो लोग यहाँ पे मार्केट में तुरंत आते हैं ना, वही यहाँ पे जो है ज़्यादातर फंस जाते हैं बोनस और डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग। देखो कुछ भी यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे जो 100 रुपये बदल कर वो यहाँ पे आपका 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो आपने पैसा लगाया हुआ है उतना ही पैसा होगा, सिर्फ आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा। तो फिर क्या आपका बेनिफिट? कुछ भी ऐसा नहीं है। और कंपनी भी छोटी कंपनी है, ये नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो है 193 करोड़ की ही कंपनी है। तो फिर तो ये सही डिसीजन नहीं है, तो इसके बारे में मत सोचो फ्रेश एंट्री लेने का। आपके पास पहले से है तो फिर सही है, लेकिन एंट्री मत लेना, वरना गंदा फंसोगे। और एक्स डेट इस कंपनी का यहाँ पे कब है? आपका 3 जनवरी का। ठीक है, यानी कि आपको 3 जनवरी के पहले आपको बाई करना होगा। जो लोग सोच रहे हैं, या ऐसे तो सोचना ही नहीं, बस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे IEX के बारे में। और आज के दिन यहाँ पे IEX में 5% से ज़्यादा का आपको जो तेज़ी देखने को मिला है। और प्राइस देखोगे तो आपका 136.90 पे बंद होते हुए ये कंपनी आपको दिखा रही है, ये दे रही है रिटर्न। ठीक है, प्राइस के हिसाब से ऐसे देखोगे 5% का ग्रोथ है। मार्केट कैप देखोगे तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और मार्केट कैप तो यहाँ पे सही है इस कंपनी का, लेकिन जानते हो कि नंबर जो इस कंपनी का यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे टोटल आज जो है आपको क्या जो है डिलीवरी देखने को मिला है, फिर यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 29% का ही डिलीवरी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि टेक्निकल कमज़ोर है ना, जो मैंने शुरू से बताया हुआ है आपको। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करें उनको मैंने बताया है कि 150 का एक अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऊपर के लेवल से। जब तक इसके ऊपर जो सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे बाई नहीं करना है। और इसके कारण भी लोग अक्सर जो यहाँ पे आपका टेक्निकल के हिसाब से जो कमज़ोर है, तो लोग यहाँ पे माल नहीं उठा रहे तेज़ी होने के बाद भी। अब यहाँ पे खुद सोच रहे हो प्राइस कितना कम हो चुका है ना, 300 के प्राइस से घटकर आपका हो चुका है 129, 130, 135। तो लोगों को तो यहाँ पे बाई करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो यही वजह है। अब देखो फंडामेंटल इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लो कि आपका ROC और आपका ROE यहाँ पे जो है 63%, 48% है। और से तो जानते हो कि मैंने बताया शुरू में कि यहाँ पे 15% से ज़्यादा होना चाहिए कम से कम, और यहाँ पे आपका 4 गुना और 3 गुना यहाँ पे देखने को मिलता है। ROC का मतलब क्या होता है? आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी कमा रही है, ठीक है, जो मान लीजिए कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रही है तो उसका 1 साल बाद वही 100 रुपये कितना रुपया हो जाता है? तो 163 रुपये। और ये बहुत ही बेहतरीन नंबर है इस कंपनी का। आगे चेक करोगे यहाँ पे सेल्स के मामले में तो कमी आते हुए दिखाई दी, और ये लगभग सारे लोगों को मालूम है कि नंबर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है, और उसी के कारण यहाँ पे प्रेशर भी बनते हुए दिखाई दिया है स्टॉक में। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो आपका टोटल एसेट, तो यहाँ पे एसेट में भी कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो 1695 करोड़ से घटकर आपका 1209 करोड़ आपका हो चुका है। और ये भी एक बड़ी वजह आपका हो सकती है गिरावट का, प्रेशर का। अब यहाँ पे बात आपको आता है कैश फ्लो का, और ये कैश फ्लो होता क्या है यहाँ पे अब ये जान लो। कैश फ्लो यहाँ पे आपको ये बताता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसी को जानने के लिए हम सब यहाँ पे कैश फ्लो चेक करते हैं। और सिंपल तरीका क्या होता है ना, जो सबसे मेन क्या आपको होता है वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसको चेक करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर देख लो क्या है। मार्च 2022 में 788 करोड़, ठीक है, 788 करोड़ देखने को मिलता है। तो इस नंबर से कम होना चाहिए प्रॉफिट। यदि चेक करना है, यदि पॉजिटिव चाहिए कि यहाँ पॉजिटिव है या नहीं है, तो फिर चेक करो कि इस नंबर से कम होना चाहिए प्रॉफिट। चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे 788 करोड़ है ना, तो यहाँ पे नीचे करते हैं, सॉरी ऊपर करते हैं, तो फिर क्या देखने को मिल रहा है आपका 303 करोड़, यानी कि कैश फ्लो पॉजिटिव है। नहीं, जो भी कंपनी जो सामान बेच रही है मान लो, तो यहाँ पे पैसा रिटर्न मिल रहा है। तो सिंपल तरीका आपको यही होता है कैश फ्लो जानने का। और होप इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लो आपका जो FIS का, तो आपका जो FIS में यहाँ पे भी बहुत कमी आपको आ चुकी है। जहाँ पे आपका जो सितंबर 2021 में 37% था, अब मात्र 15% है। और देख लो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है, बहुत कम है, और इसके कारण भी यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, एक तो जानते हो बायबैक है आपका,
और बायबैक में यहाँ पे ओपन है। और ओपन क्या होता है जो मैंने बताया हुआ ऐसे आपको, लेकिन शॉर्ट में जानोगे तो ओपन एक जो है यहाँ पे कंपनी जो प्राइस फिक्स करती है, यदि उसके पहले भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सेलर तो फिर वो यहाँ पे उसी प्राइस में यहाँ पे एक बाइक कर ले। लेकिन टेंडर में ऐसा नहीं होता। टेंडर में यदि कंपनी फिक्स करती है 200 के प्राइस तो यहाँ पे 200 के प्राइस में ही वो स्टॉक यहाँ पे उठाएगी, और नहीं तो फिर क्या करेगी, जैसे मान लो यदि यहाँ पे सेलर नहीं मिल रहा है तो फिर वो आपके स्टॉक को भी कुछ हिस्से में यहाँ पे ले सकती है और उसका पैसा रिटर्न कर सकती है। ऐसे चलो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए, और दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।